अरे ये क्या रणवीर भैया टाई पहन रहे हैं आज, वाह इतने सेक्सी दिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि मुझे आपको भी ज्यादा सेक्सी बनाना है। अगर आपको पार्टी में या ऑफिस में या बस रोड पर सेक्सी दिखना है ना, तो टाई पहनकर बहुत ज्यादा सेक्सी दिखोगे, प्रोफेशनल भी दिखोगे, थोड़े फन भी दिखोगे। पर उसके पहले आपको टाई फैशन रूल सीखने हैं आपके भैया से। इस वीडियो में मैं आपको ये नहीं सिखाऊंगा कि टाइज कैसे बांधते हैं, क्योंकि ये हमने कवर किया है एक दूसरे वीडियो में, वो जाके देख लीजिए। पर इस वीडियो में मैं ये सिखाऊंगा कि टाई पहनकर आप ज्यादा सेक्सी कैसे दिख सकते हो, कौन से ट्रेडिशनल टाइज के लुक होते हैं, कौन से प्रकार के टाइज होते हैं इस दुनिया में, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली इन व्हाट सिचुएशन शुड यू वेयर टाइज। दैट इज पॉइंट नंबर 1, कब पहननी चाहिए टाई। टाई पहनने का सबसे ट्रेडिशनल मोड होता है विथ अ सूट और अ वेस्ट कोट। अगर आपको अपने पूरे सूट की लुक या वेस्ट कोट की लुक और भी ज्यादा एलिगेंट क्लासी बनानी है, अगर शादी में जाकर ये चाहते हो कि शादी में आने वाली सब लड़कियां आपको नोटिस करें, तो प्लीज टाई पहनो, ज्यादा सेक्सी दिखो, ज्यादा ग्रोन अप दिखो, मैच्योर दिखो, मैच्योर बैग, यस मैच्योर बैग बनो लाइफ के। बट ये भी जानो कि शादी के अलावा आप पहन सकते हो टाई कब? ऑफिस में, अगर ज्यादा प्रोफेशनल वाइब देनी है तो। ऑफिस में अगर आपने टाई पहनी तो आपके बॉस कहेंगे यार ये कौन है, इन्हें तो मुझे प्रमोशन देनी है। क्यों? क्योंकि इन्होंने टाई पहनी और इतने प्रोफेशनल दिख रहे हैं। ऑफिस के अलावा सेल्समैन या कंपनी रिप्रेजेंटेटिव्स भी टाई पहनते हैं, पर वो काफी सारे फैशन मिस्टेक्स भी करते हैं टाई पहनकर। आई टॉक अबाउट दैट लेटर। अगर आप एडवर्टाइजिंग में काम करते हो जैसे कि मैं करता हूं, अगर आप मार्केटिंग में काम करते हो जैसे कि मैं करता हूं, और अगर आप यूट्यूबर हो जैसे कि मैं हूं, तो फिर आपको पहनी चाहिए टाई अगर आपको ज्यादा प्रोफेशनल लुक दुनिया को दिखानी है तो। बट इन दिस केस ओनली स्लिम टाइज फॉर द क्रिएटिव प्रोफेशनल्स। एंड द फाइनल प्लेस यू कैन वेयर अ टाई इज पार्टीज। अगर आपको पार्टी में जबरदस्त दिखना है तो आप एक टाई वाली लुक पहन सकते हो। स्लिम टाई होनी चाहिए, कैजुअल लुक होती है, पर इट्स अ स्लाइटली अप क्लास कैजुअल लुक, ज्यादा क्लासी कैजुअल लुक। और ये मैं समझाऊंगा कि ये लुक कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं। पर ये है सारे सिचुएशन जहां आप टाई पहन सकते हो। आप कहां टाई नहीं पहन सकते हो? अगर आप एक बहुत ही ज्यादा कैजुअल ओकेजन के लिए जा रहे हो, जैसे कि अगर आप मूवी के लिए जा रहे हो तो आप टाई क्यों पहनोगे? अगर आप गार्डन में जा रहे हो तो आप क्यों टाई पहनोगे? बेसिकली एनी कैजुअल ओकेजन, टाई हर जगह मत पहनो। जहां आपको थोड़ा स्टैंड आउट करना है ना, जहां आप ये चाहते हो कि लोग आपको नोटिस करें या आपको रिस्पेक्ट दे, तब उन ओकेजन्स के लिए आपको टाई पहननी चाहिए। ओके, तो वो हो गए हमारे बेसिक ओकेजन्स, आप कहां टाई पहन सकते हो। पर वेरी क्रूशियली फैशन बेसिक्स के बारे में बात करते हैं। कट्स ऑफ टाइज, कौन से कट्स होते हैं टाइज के? ये होती है एक ओल्ड स्कूल टाई। ओल्ड स्कूल टाई ऊपर बहुत पतली होती है, नीचे बहुत ही ज्यादा वाइड होती है, ऐसे टेपर करती है, और ये बहुत ही आउटडेटेड है। हमारे जो घर पे बड़े भाई होते हैं, हमारे पिताजी, उनके पास ये टाइज होंगे, ठीक है। ओल्ड स्कूल 90s में ये फैशनेबल थे, पर अभी फैशनेबल नहीं है। आजकल ज्यादातर थिन टाइज चल रही है और मीडियम साइज टाइज चल रही है। कोई लोग थिक टाइज पहन लेते हैं, बट पता है वो क्यों पहनते हैं? क्योंकि उनकी फ्रेम बहुत ज्यादा वाइड है, क्योंकि वो खुद थोड़े से थिक है, इसलिए वो थिक टाइज पहनते हैं खुद की फ्रेम के लिए। बट ज्यादातर मोस्टली इट्स ऑल अबाउट थिन टाइज, इट्स ऑल अबाउट मीडियम टाइज। अब आप कैसे डिसाइड करेंगे कि मुझे थिन टाई पहननी चाहिए या मीडियम टाई या थिक टाई? बेसिकली आपके शोल्डर विड्थ के ऊपर है। अगर आप एक पतले बंदे हो तो पहले तो हमारी पतले बंदों की ड्रेसिंग की वीडियो देख लो, बहुत सीखोगे। बट सेकंड पॉइंट टू बी नोटेड, आप पर थिन टाइज बहुत ज़बरदस्त लगेंगे। अगर आप थोड़े से जिम करने वाले बंदे हो, जैसे कि मैं, एथलेटिक बॉडी है, जिमिंग वाली बॉडी है, मेरे पर थिन टाइज भी ठीक लगते हैं, पर मेरे पर ज़्यादा अच्छे मीडियम थिकनेस वाले टाइज लगते हैं, मेरे बॉडी को ज़्यादा सूट करते हैं वो। एंड फाइनली, अगर आप थोड़े से चबी बंदे हो, अगर आपको खाना अच्छा लगता है, तो फिर आपको थिक टाइज भी अच्छे लगने चाहिए, क्योंकि आपकी बॉडी पर ये लगेंगे जबरदस्त। पर सूट जब पहन रहे हो ना, एक और चीज पर फोकस करना है। सूट के यहां का हिस्सा होता है लेपल, तो आपको अपने टाई का थिकनेस और आपकी नॉट की थिकनेस मैच करनी है सूट के लेपल के थिकनेस के साथ। जैसे कि ये, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ गुड टाई एंड सूट कॉम्बो, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ बैड टाई एंड सूट कॉम्बो। ओके, ये बात हो गई हमारी कट्स के बारे में। अब टाइप्स ऑफ टाइज के बारे में बात करेंगे। और टाइप्स ऑफ टाइज की बात की जाए तो बेसिकली 4 या 5 टाइप्स ऑफ टाइज होते हैं। पहली टाइप की टाई होती है बेसिक कैजुअल सॉलिड टाई, जैसे कि बेसिक सॉलिड ब्लैक, बेसिक सॉलिड नेवी ब्लू, बेसिक सॉलिड ग्रे, और कलर्ड भी होते हैं जैसे कि बेसिक सॉलिड पिंक या बेसिक सॉलिड लैवेंडर। इस प्रकार की टाइज होती है ज़्यादातर
बेसिक सॉलिड ब्लू भी मैं इस कैटेगरी में डाल दूंगा। ये आपके बेसिक्स। अगर आपको एकदम सेफ गेम खेलनी है, अगर एकदम लाउड टाई नहीं चाहिए, अगर आपको इस प्रकार की लुक मेंटेन करनी है ना, शर्ट और टाई वाली लुक, तो ये टाइज आपके पास होनी चाहिए। ओके, बट इसके साथ साथ आजकल पता है कौन सी टाई का फैशन चल रहा है? निटेड टाइज। अगर आपने निटेड टाइज वेस्ट कोट के साथ पहने या सूट के साथ पहने ना, तोड़ फोड़ लगोगे। एंड ऑल्सो कीप इन माइंड, ये आपके पूरे लुक को बना देता है थोड़ा सा कैजुअल, थोड़ा सा फन। तो अगर आप क्रिएटिव प्रोफेशनल हो ना, जैसे कि मार्केटर या एडवर्टाइजर या सोशल मीडिया में काम करते हो, निटेड टाइज तोड़ू, सब लोग आपको नोटिस करेंगे। निटेड टाइज की बात हो गई। अब नेक्स्ट थर्ड टाइप ऑफ टाई, वेरी सिंपल, बेसिक सिंपल पैटर्न टाइज। आप ये पैटर्न टाइज आपको आइडियली ना सिर्फ सूट या वेस्टकोट के साथ पहनने चाहिए। छोटे छोटे ऐसे क्यूट से पैटर्न्स भी हो सकते हैं, और उसके साथ साथ जो ट्रेडिशनल बेसिक पैटर्न्स होते हैं ना, जैसे कि पोल्का डॉट्स, वो होते हैं। और उसके साथ साथ ये बेसिक डायगोनल स्ट्राइप वाली टाई। दीज आर द 3 बेसिक काइंड ऑफ पैटर्न टाइज। आई रेकमेंड, हाँ लेने चाहिए, पर आप ये केवल सूट और वेस्टकोट के साथ पहन सकते हो, ठीक है। और फाइनली आई विल टॉक अबाउट बेसिक इंडियन शादी टाइज। ये आप काफ़ी डिज़ाइनर टाइज शोरूम्स में पा सकते हो, और ये ना मोस्टली शादीज़ पर अच्छे दिखते हैं, पूजास पर अच्छे दिखते हैं। पर अगर आप एक बहुत ज़्यादा फ्लैम्बॉयंट यानी कि तोड़ फोड़ बिजनेसमैन हो ना, तो कभी कभी आपके सूटेड लुक्स के साथ भी अच्छे दिखेंगे। सो दीज आर योर बेसिक टाइज। और द फाइनल पॉइंट टू कीप इन माइंड व्हेन इट कम्स टू टाइज, थोड़ा कॉम्प्लेक्स पॉइंट है, पर स्टे विथ मी। टाई फैशन बेसिक्स। ओके, तो बेसिकली ये जानो, फर्स्ट बेसिक इज आपके टाई की लेंथ ना इतनी होनी चाहिए, आपके बेल्ट के 1 इंच ऊपर। एकदम लंबी भी नहीं, एकदम छोटी भी नहीं। जो वीडियो मैंने पहले बनाया ना, हाउ टू टाई अ टाई, उसमें भी मैंने कहा है कि पहले ये नॉट बांधना सीखो। इस प्रकार की नॉट, जो ट्रेडिशनल नॉट होती है, हॉट नहीं, जो ट्रेडिशनल नॉट होती है, उसे हम कहते हैं फुल विंडसर नॉट। और एक बार आपने फुल विंडसर नॉट बांधना सीख लिया, फिर टाई लेंथ के बारे में सीखो। जब आप पहली बार सीख रहे होते हो ना टाई कैसे बांधते हैं, यू विल नेवर गेट द लेंथ करेक्ट। आपको एकदम वो लेंथ परफेक्ट नहीं मिलेगी। ये ट्रायल एंड एरर के बाद आप सीखेंगे कि यार परफेक्ट वाली लेंथ कैसे लाते हैं एक टाई में। बट दिस इज द परफेक्ट लेंथ, ठीक है। तो जब भी आप टाई बांध रहे हो ना, 2-3 बार बांधनी पड़ेगी। मेक पीस विद दैट, ठीक है। अभी कीप इन माइंड, यू नो, जो सबसे कॉमन टाई होती है, जो सबसे सेक्सी टाई होती है, जो कोई भी लुक के साथ जाती है, वो होती है बेसिक ब्लैक सॉलिड टाई। मीडियम विड्थ और थिन विड्थ डिपेंडिंग ऑन यू। पतली टाई ले लो या मीडियम थिकनेस वाली टाई ले लो, डिपेंडिंग ऑन योर बॉडी। ब्लैक टाई, ऑनेस्टली इस टाई के अलावा आपको लाइफ में कोई और टाई नहीं चाहिए। अगर एक और टाई चाहिए, एक नेवी ब्लू टाई ले लो, ठीक है। बट अगर आपको थोड़ा ज़्यादा फ्लैम्बॉयंट दिखना अपने सूट्स में, अपने वेस्टकोट्स में, शादी में स्टेटमेंट क्रिएट करनी है, फिर वो बाकी के टाइज पर फोकस करो, ठीक है। बट मोस्टली फ्रॉम अ फैशन पर्सपेक्टिव केवल यही टाइज चाहिए। कौन से लुक्स के साथ टाइज एकदम ज़बरदस्त दिखते हैं? पहले तो सूट वेस्टकोट की बात हो गई। उसके अलावा आप ये भी लुक ट्राई कर सकते हो, एक वी नेक स्वेटर, उसके अंदर आपने पहनी है एक शर्ट, उसके अंदर आप केवल पहन सकते हो डार्क कलर की टाई या मैक्स एक ग्रे कलर की टाई, ठीक है। तो ब्लैक एंड नेवी ब्लू या ग्रे, बिल्कुल ऐसे, ठीक है। ये भी एक क्लासिक लुक होती है। अभी बात आती है इस तरह के लुक की। बहुत सारे सेल्समैन शर्ट के साथ टाई पहनते हैं एंड दैट इज ओके, बट वो क्या गलती करते हैं ना, वो अपने स्लीव्स को रोल अप नहीं करते हैं, तो थोड़े से वो अंकल लुक वाले डोमेन में चले जाते हैं उसकी वजह से। और उसके साथ साथ बहुत ही थिक टाइज पहनते हैं शर्ट के साथ। अगर आप शर्ट के साथ टाई पहन रहे हो ना, आइडियली वो थिन टाई होनी चाहिए, पर कोई कोई ऑफिसेज में थिन टाइज अलाउड नहीं होते हैं, तो एटलीस्ट मीडियम टाई ले लो यार। पर वो ओल्ड स्कूल यहाँ पतली यहाँ बहुत ज़्यादा मोटी टाई, वो प्रकार की टाई प्लीज़ मत पहनो। अगर आपको थिक टाई भी पहननी है ना, यूनिफॉर्मली थिक टाई होनी चाहिए। अब मैं आपको एक मिस्टेक के बारे में बताऊंगा। बहुत सारे लोग पता है शादी में भी ना एकदम ब्राइट ऑरेंज ब्राइट रेड वाली टाई पहनते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि यार मेरी ये लुक इतनी सेलिब्रेटरी है, मैं शादी मना रहा हूँ, खुद की भी उनकी भी। तो प्लीज वैसे भी लुक मेंटेन मत करो। शादी में भी ना सूट के साथ कलर टाई पहननी है ना, तो पेस्टल कलर की टाई सिलेक्ट करो, बहुत ही क्लासी है। कलर भी आ जाता है, कलर का पॉप आ जाता है, और उसके साथ साथ आप सेक्सी भी दिखते हो। एक और चीज याद रखिए, रिजेक्ट ओवरली सैचुरेटेड टाइज, यानी कि अगर एक टाई का कलर एकदम इंटेंस है, अकॉर्डिंगली आपको नहीं पहननी चाहिए, ठीक है। उसका जमाना अब चला गया। और फाइनली टाइज के डिटेल्स के बारे में तो बात हो गई, पर एक और चीज पर ध्यान दो। ये इसे कहते हैं टाई बार, और ये है एक टाई की एक्सेसरी, ठीक है। ये आपके टाई को प्लेस में होल्ड कर देता है। ये देखो, ये मैं काफी सेक्सी दिख रहा हूँ ना, अगर मैंने ऐसे भी किया तो मेरी टाई एक ही जगह में रहती है। तो अगर मैंने टाई बार निकाल लिया, ये देखो मेरे हाथ में है, कैसे दिख रहा हूं, क्या है ये सब, ओके, ये हो जाता है। तो प्लीज
टाई बार पर फोकस कीजिए। ओके, टाई बार को सीधा डाल लिया। हम बात कर रहे हैं पॉकेट स्क्वायर्स के बारे में। अब देखो, टाई के साथ ना मोस्टली आपको पॉकेट स्क्वायर्स अगर मैच करने हैं ना तो कुछ रूल्स होते हैं। बहुत लोग पता है क्या करते हैं, यहाँ रेड कलर की टाई पहनते हैं, रेड कलर का पॉकेट स्क्वायर पहनते हैं। उनको लगता है कि यार ये दो कलर मैच हो गए तो मस्त, मैं एकदम जबरदस्त दिखूंगा। अकॉर्डिंग टू मी देयर आर सम वेरी बेसिक रूल्स। अगर आप टाई पहन रहे हो, आइडियली उसके साथ बहुत ही सिंपल पॉकेट स्क्वायर पहनना चाहिए, जैसे कि प्लेन वाइट या प्लेन ब्लैक। और अगर आप एकदम भयानक वाला चमकीला पैटर्न वाला पॉकेट स्क्वायर पहन रहे हो ना, तो आप केवल पहन सकते हो ब्लैक टाई उसके साथ। बट अकॉर्डिंग टू मी, अगर आप टाई पहन रहे हो ना सूट के साथ, उसके साथ पॉकेट स्क्वायर नहीं डालना चाहिए। उसके साथ केवल एक टाई बार रखना चाहिए। क्लासी दिखता है, सिंपल दिखता है। सिमिलरली अगर आप पॉकेट स्क्वायर पहन रहे हो तो जस्ट लीव अ पॉकेट स्क्वायर भाई, डोंट पुट अ टाई। क्योंकि ये पॉकेट स्क्वायर टाई के कॉम्बो के साथ ना ये लगता है कि आप बहुत ज़्यादा ट्राई कर रहे हो, और केवल कोई लोग ये लुक को पुल ऑफ कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ मैंने पुल ऑफ किया है ये लोग। बट यहाँ भी देखो यार, मेरा पॉकेट स्क्वायर एकदम फ्लैट बेसिक पॉकेट स्क्वायर है। तो या दैट वाज माय बेसिक्स ऑन टाइज। अगर आपको मजा आया तो थम्स अप दे दीजिए। हमारे फैशन प्लेलिस्ट को भी देखिए, आप बहुत कुछ सीखोगे ड्रेसिंग के बारे में, सेक्सी दिखने के बारे में। और अगर आपको और भी सेक्सी दिखना है तो प्लीज़ ग्रूमिंग प्लेलिस्ट देख लीजिए हमारी। ये गोलू बटन प्रेस कीजिए, रणवीर अलाहाबादिया आपका भाई सिखाते रहेगा फैशन और ग्रूमिंग के बारे में।